क्वीन शब्द सुनते ही जहन में एक खूबसूरत सी फीमेल की तस्वीर आ जाती है जो हमेशा ब्यूटीफुल क्लॉथ्स और ज्वेलरी से लदी रहती है, जो दिखने में एकदम परफेक्ट नजर आती है। मगर क्या आप जानते हैं कि इतिहास में एक ऐसी रानी भी थी जो परफेक्शन और फेयरनेस को लेकर इतनी ऑब्सेस्ड थी कि इसी ऑब्सेशन ने उसकी जान ले ली। क्या? जी हाँ, आपने सही सुना। हमें पता है। अब आप सोच रहे होंगे कि आखिर हम बात किसकी कर रहे हैं। हम बात कर रहे हैं क्वीन एलिजाबेथ फर्स्ट की, जो इंग्लैंड और आयरलैंड की क्वीन हुआ करती थी। आखिर क्या था ये पूरा मामला और क्यों फेयरनेस को लेकर उनके ऑब्सेशन ने उनकी जान ले ली? तो चलिए डिटेल्स में जानते हैं। 17 नवंबर 1558 से 24 मार्च 1603 तक के टाइम पीरियड को एलिजाबेथियन युग माना जाता है। क्वीन एलिजाबेथ फेयरनेस को लेकर हमेशा से ही सजग थी। भले ही ये सदियों पुरानी बात हो, मगर उस दौर में भी एलिजाबेथ अपने मेकअप और हेयर स्टाइल के लिए फेमस हुआ करती थी। मगर ये वही दौर था जब व्हाइट स्किन टोन को ब्यूटी का स्टैंडर्ड माना जाता था, इसलिए लोग अपने चेहरे को गोरा दिखाने के लिए मेकअप का सहारा लेते थे। लेकिन एलिजाबेथ केवल गोरा दिखने के लिए मेकअप नहीं करती थी, उन्हें परफेक्शन से ऑब्सेशन था। खुद को परफेक्ट दिखाने के लिए वो भर भर के मेकअप का यूज करती थी, और ये मेकअप आज की तरह स्टैंडर्डाइज्ड या सेफ नहीं था, बल्कि उस दौर में मेकअप में लेड यानी शीशा और मरकरी यानी पारा जैसे जहरीले तत्वों का यूज होता था। इनफैक्ट क्वीन के मेकअप रिमूवर में भी बहुत भारी मात्रा में लेड होता था। क्या? जी हाँ, मगर क्यों? दरअसल उस जमाने के लोगों को पता नहीं था कि लेड और मरकरी ह्यूमन बॉडी के लिए हानिकारक होते हैं। साइंस एंड टेक्नोलॉजी डेवलपमेंट ज्यादा नहीं हुआ था। फीमेल का रोल मेल को खुश रखने एंड प्रेजेंटेबल बने रहने तक लिमिटेड था। एंड ब्यूटी इज इक्वल टू फेयरनेस। असल में उस दौर में फेयरनेस को ब्यूटी का स्टैंडर्ड माना जाता था। जो भी क्वीन ज्यादा गोरी दिखती थी उसे ही सबसे ज्यादा ब्यूटीफुल माना जाता था। यही वजह थी कि क्वीन एलिजाबेथ इतना मेकअप करती थी ताकि वो गोरी दिख सके। फेयर दिखने के लिए क्वीन वेनेशियन सेरियोज नाम के फाउंडेशन को अपने चेहरे पर लगाती थी। आप जानकर हैरान रह जाएंगे, ये कॉस्मेटिक व्हाइट लेड और विनेगर से बना होता था। एलिजाबेथ इसे सिर्फ अपने फेस पर ही नहीं बल्कि अपने नेक पर भी लगाती थी ताकि उन्हें एक स्मूथ फिनिश मिल सके। इस कॉस्मेटिक का उनके ऊपर डेली यूज होता था, जबकि आज आप जानते ही हैं कि लेड और मरकरी कितना ज्यादा हार्मफुल होता है। अगर उसे हर रोज यूज किया जाए तो इससे हेयर लॉस, स्किन डिटीरियोरेशन और लेड पॉइजनिंग जैसी सीरियस प्रॉब्लम्स हो सकती हैं। अब आप खुद सोच कर देखिए, इतनी मोटी लेयर के नीचे क्वीन की रियल स्किन को कितना ज्यादा नुकसान हो रहा होगा। और केवल फाउंडेशन में ही वो ऐसे तत्वों का यूज नहीं करती थी, बल्कि वो खुद को खूबसूरत दिखाने के लिए बहुत सारी ऐसी चीजों का इस्तेमाल करती थी जिनका लॉन्ग टर्म में उन्हें बहुत बड़ा खामियाजा भुगतना पड़ा। जैसे कि उनकी रेड लिपस्टिक। उन्हें डार्क रेड लिप्स पसंद थे और इसलिए वो सिनाबर का यूज करती थी। सिनाबर में भी मरकरी होता है, यानी वो हर रोज मरकरी को अपने होठों पर लगाती थी। इसकी वजह से उनकी स्किन ने केमिकल को ऑब्जर्व करना शुरू कर दिया और रिजल्ट ये निकला कि उनकी स्किन धीरे धीरे खराब होने लगी। मगर जैसा कि हमने पहले ही बताया, उन्हें परफेक्शन से प्यार था। वो अपनी इम्परफेक्शन दुनिया को नहीं दिखा सकती थी, इसलिए अपनी स्किन पर आती खामियों को छुपाने के लिए वो और भी मोटी मोटी मेकअप की लेयर लगाने लगी। इसी वजह से उन्हें स्किन ही नहीं बल्कि हेल्थ रिलेटेड इश्यूज भी होने लगे, जैसे कि मेमोरी लॉस, चिड़चिड़ापन और डिप्रेशन। उनके डिप्रेशन का सबसे बड़ा कारण था ये सोचना कि वो ब्यूटीफुल नहीं है। एक तो वो इतना ज्यादा मेकअप कंज्यूम करती थी, ऊपर से उस दौर की महिलाएं मेकअप को रिमूव करके सोती भी नहीं थी। इस वजह से लेड और मरकरी 24/7 उनके फेस पर लगा रहता था। यही नहीं, इनफैक्ट कुछ रिपोर्ट्स के अकॉर्डिंग तो जब उनका मेकअप किया जाता था तो क्वीन एलिजाबेथ एक हफ्ते तक अपने फेस को ऐसे ही रखती थी, उसे धोती तक नहीं थी। क्या? जी हाँ, आपने सही सुना। और यही वो सबसे बड़ी वजह थी जिससे उनकी स्किन ग्रे होने लगी और समय से पहले झुर्रियां आने लगी। और जब जब वो स्किन से मेकअप हटाती थी तो असली स्किन सामने आती थी, जो देखने में बेहद बुरी और डरावनी हो चुकी थी।
इस डर की वजह से वो और भी ज्यादा मरकरी और लेड अप्लाई करने लगी, क्योंकि उन्हें लगता था कि इससे स्किन सॉफ्ट हो जाएगी। मगर उन्हें नहीं पता था कि स्किन इसलिए सॉफ्ट लग रही है क्योंकि स्किन ग्रेजुअली मेल्ट होती जा रही है। हमें पता है, अब आपके जहन में भी सवाल आ रहा होगा कि क्या एलिजाबेथ शुरू से ही इतना मेकअप करती थी? जी नहीं, शुरुआत में एलिजाबेथ ऐसी नहीं थी। बचपन में वो बहुत ब्यूटीफुल थी और उनकी स्किन भी बेहद अच्छी थी। तब वो बिल्कुल भी मेकअप यूज नहीं करती थी। लेकिन अक्टूबर 1562 में क्वीन एलिजाबेथ को स्मॉल पॉक्स हो गया था। इस बीमारी में उन्हें बहुत ज्यादा फीवर था। इनफैक्ट ज्यादातर लोगों ने तो उनके बचने की उम्मीद ही छोड़ दी थी। किसी को नहीं लगता था कि वो सरवाइव कर पाएंगी, लेकिन वो सरवाइव कर गई। लेकिन स्मॉल पॉक्स ने उनके फेस पर गहरे स्कार्स छोड़ दिए। इन स्कार्स की वजह से उन्हें लगने लगा कि वो अब किसी राजा को अट्रैक्ट नहीं कर पाएंगी। हालांकि अभी तक उनकी शादी नहीं हुई थी, मगर वो फिर भी खुद को प्रेजेंटेबल दिखाना चाहती थी, क्योंकि उस समय महिलाओं की खूबसूरती के आधार पर ही उनकी मैरिज और स्टेटस डिसाइड होता था। इसलिए वो मेकअप के पीछे क्रेजी होती चली गई। एलिजाबेथ ने कभी शादी नहीं की, मगर फिर भी वो सबके सामने खुद को प्रेजेंटेबल दिखाना चाहती थी। वो चाहती थी कि वो खूबसूरत दिखें और लोग उन्हें सीरियसली लें। इसलिए वो परफेक्ट दिखना चाहती थी और परफेक्ट दिखने के लिए उन स्कार्स को छुपाना जरूरी था। यहीं से स्टार्ट हुआ फेयरनेस को लेकर क्वीन एलिजाबेथ का ऑब्सेशन। ये ऑब्सेशन शुरू हो गया था, मगर इसका खात्मा उनके अंत के साथ ही हुआ। वो हर रोज लेड और मरकरी वाले मेकअप को अपने फेस पर अप्लाई करने लगी। जब वो ओल्ड एज पर पहुंची तो आखिरकार कई साल से लगाए जा रहे इस मेकअप के साइड इफेक्ट्स दिखने शुरू हो गए। उनकी स्किन पूरी तरह से लूज हो गई थी, उनकी स्किन मेल्ट होने लगी थी, मगर इसके बावजूद भी वो मोटी लेयर में मेकअप लगाती थी। इनफैक्ट कुछ दिनों बाद उन्हें हेयर लॉस भी हो गया था और इसके बाद वो विग्स पहनने लगी थी। लेकिन आप जानकर हैरान रह जाएंगे कि हेयर लॉस होने के बाद जो विग्स पहनने लगी थी उसके बारे में किसी को नहीं बताया गया था। लेकिन 1599 में क्वीन का ये सीक्रेट आखिरकार बाहर आ गया और सबको पता चल गया कि क्वीन बाल्ड हो चुकी हैं। इन सारी खबरों ने क्वीन को डिप्रेशन में डाल दिया, जिसकी वजह से एलिजाबेथ अपनी लाइफ के आखिरी कुछ सालों में बीमार भी पड़ गई। इनफैक्ट इसके बाद भी उनका ऑब्सेशन खत्म नहीं हुआ था। वो हमेशा खुद को परफेक्ट दिखाना चाहती थी। आप जानकर हैरान रह जाएंगे कि अपने अंत समय में भी उन्होंने डॉक्टर को अपने आसपास नहीं भटकने दिया, क्योंकि उन्हें लगता था कि डॉक्टर उन्हें बिना मेकअप के देख लेंगे। इनफैक्ट जब वो इतनी ज्यादा बीमार थी तब भी आराम करने के लिए नहीं मान रही थी, क्योंकि उन्हें लगता था कि अगर वो लेट गई तो शायद कभी उठ ही नहीं पाएंगी। इसलिए वो अपनी जिंदगी के आखिरी वक्त में लगभग 15 घंटे तक खड़ी रही। इसलिए उनके बेड के आसपास तकिया लगा दिए गए थे ताकि अगर क्वीन गिर जाएं तो उन्हें चोट ना लगे। और आखिरकार ऐसा ही हुआ। 15 घंटे के बाद क्वीन एलिजाबेथ गिर गई और 24 मार्च 1603 को क्वीन एलिजाबेथ की मौत हो गई। क्वीन एलिजाबेथ की मौत का असली कारण क्या था, उन्हें कौन सी बीमारी थी, ये कभी बाहर नहीं आ पाया। मगर एक्सपर्ट्स का मानना है कि डेली यूज में जो वो लेड और मरकरी वाला मेकअप करती थी उसी की वजह से उनकी जान गई। साथ ही साथ ये भी कहा जाता है कि क्वीन की मौत ब्लड पॉइजनिंग की वजह से हुई थी। असल में क्वीन अपने हाथ में एक रिंग पहनती थी जो 45 साल पहले क्राउन सेरेमनी के दिन उन्हें पहनाई गई थी, लेकिन क्वीन ने 45 साल में उस रिंग को एक दिन के लिए भी नहीं उतारा था, जिसकी वजह से ये रिंग धीरे धीरे उनकी उंगली को कट करना शुरू कर चुकी थी और उसका मेटल उनके ब्लड में जा रहा था। हालांकि उस समय डॉक्टर ने इस रिंग को निकालने की सलाह दी थी, मगर ऐसा कर पाने से पहले ही एक हफ्ते के अंदर क्वीन की डेथ हो गई। बट ऐसा माना जाता है कि उनके शरीर में इतने ज्यादा केमिकल इकट्ठा हो चुके थे कि जब उन्हें कॉफिन में डालकर बंद किया गया तो कॉफिन में ब्लास्ट हो गया। जी हाँ, आपने सही सुना। वैसे कॉफिन ब्लास्ट की ये कहानी कोई नई नहीं है। कई बार कॉफिन ब्लास्ट की कहानियां सुनने को मिलती हैं। दरअसल जब बॉडी को कॉफिन में टाइटली बंद किया जाता है और बॉडी डिकम्पोज होने लगती है तो बॉडी से गैस रिलीज होती हैं, जिससे कॉफिन में प्रेशर बढ़ जाता है और वो प्रेशर कुकर की तरह फट जाता है। ऐसा ही कुछ एलिजाबेथ के साथ भी हुआ। हालांकि ये न्यूज कभी बाहर नहीं आ पाई, लेकिन इसका जिक्र कई जगह मिलता है कि उनका कॉफिन ब्लास्ट हुआ था।
एलिजाबेथ की कहानी सच में बेहद हैरान कर देने वाली है, क्योंकि वो उस दौर में थी जब ब्यूटी के नाम पर लोगों ने उनके ऊपर इतना प्रेशर डाल दिया कि वो डिप्रेशन में चली गई। हालांकि क्वीन एलिजाबेथ अपने दौर की सबसे पावरफुल महिलाओं में से एक थी, मगर उनका फेयरनेस का ऑब्सेशन और केमिकल मेकअप पर डिपेंडेंसी आखिरकार उनके लिए घातक साबित हुई। ये कहानी हमें सिखाती है कि खूबसूरती का मतलब परफेक्शन नहीं, बल्कि हेल्दी एंड नेचुरल होना है। तो ये थी कहानी क्वीन एलिजाबेथ की। वैसे आपका इस बारे में क्या ख्याल है, हमें कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। आज के लिए बस इतना ही। वीडियो अच्छा लगा हो तो इसे लाइक और शेयर करें और हमारे चैनल को भी सब्सक्राइब करें। जय हिंद दोस्तों।